नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ आधुनिक भारत के इतिहास का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे स्वतंत्रता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में हुआ था। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसमें क्रिप्स मिशन क्या था, करो या मरो का नारा किसने दिया, आंदोलन का क्या क्या कारण थे, आंदोलन का केंद्र क्या था, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इसका रिजल्ट यानी परिणाम क्या रहा था। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन को हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसके प्रमुख नेता थे गांधी जी। इसके प्रमुख नेता कौन थे? गांधी जी इसके प्रमुख नेता रहे थे, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और इसका नेतृत्व किया। कौन थे? गांधी जी। इसका स्थान क्या था? वैसे तो इसका स्थान था संपूर्ण भारत, लेकिन इसकी जो मुख्य शुरुआत हुई थी वह पहले हुई थी सातारा से, उसके बाद हुई बलिया में। उसके बाद यह शुरू में ही स्टार्टिंग से ही क्या हुआ था, ये पूरे भारतवर्ष में अचानक से फैल गया था। और ये समाप्त कब हुआ था? ये लगभग 1944 के समय में समाप्त हो गया था। यानी इस आंदोलन का जो समय था वो 1942 से लेकर 1944, यानी लगभग 2 वर्ष के बीच का रहा था। तो ये भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी निभाता है भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस समय क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और आगे हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कि भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का? कि भारत में जो ब्रिटिश राज्य था उसको समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। जो गांधी जी के द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद हुआ था। कब हुआ था? 17 साल बाद हुआ था। जो काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो वह भी 8 अगस्त को हुआ था। और उसके 17 साल बाद कब हुआ? 1942 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। और गांधी जी के आह्वान पर यह समुचित देश में फैल भी गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह अन्य आंदोलन से काफी तेजी से फैला था। क्लियर? तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के को समाप्त करने के लिए इस आंदोलन को शुरू किया, जो कि कहाँ से हुआ था? मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हुआ था। तो गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में क्या कहा था? करो या मरो का आह्वान किया था। ठीक है, क्या किया था उन्होंने? करो या मरो का आह्वान किया था। तो ये करो या मरो का जो नारा था वह आगे चल के अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से भी जाने जाने लगा। ठीक है, तो इस क्रांति को एक अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगस्त क्रांति। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगस्त क्रांति को किस आंदोलन से संबंधित है। तो भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति एक ही मानी जाती है। ठीक है। तो स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली। कौन? अरुणा आसफ अली, जो कि क्या है? एक ग्रैंड लेडी के रूप में जानी जाती हैं अरुणा आसफ अली, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती हैं। जब इस आंदोलन की शुरुआत हो रही थी तो इन्होंने अरुणा आसफ अली ने ही मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का झंडा फहराया था। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो ध्वज फहराया गया था किसके द्वारा फैलाया गया था? अरुणा आसफ अली के द्वारा फैलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन
का जो नारा है भारत छोड़ो, यह किसने दिया था? यह दिया था ट्रेड यूनियन वादी यूसुफ अली मेहराली ने। ठीक है, किसने दिया था? यूसुफ मेहराली के द्वारा यह भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया है। जो यह यूसुफ मेहराली थे, इन्होंने क्या किया है? मुंबई के मेयर के रूप में भी कार्य किया है। तो मेहराली ने एक नारा और दिया था, साइमन गो बैक। ठीक है, जो साइमन गो बैक है, यह नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूसुफ मेहराली। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आंदोलन का कारण क्या था। जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसके कारण क्या थे? तो क्रिप्स मिशन की विफलता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ही इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की समाप्ति। ठीक है, क्या था? क्रिप्स मिशन की समाप्ति। तो यह जो क्रिप्स मिशन था, वह किसके द्वारा लाया गया था? तो ये स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्रिप्स मिशन कहा जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन के पीछे के कारण क्या थे, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत करी। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की बढ़ती आक्रामकता, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें भारत की भागीदारी मांगी जा रही थी। मतलब कहने का ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध था, तो उसमें क्या कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन युद्ध के बाद आज़ाद करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देना होगा। किसका? ब्रिटिश या जो इंग्लैंड है आज का, उसका हमें साथ देना होगा द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इस कारण क्या था कि क्रिप्स मिशन विफल हो गया था। तो इसमें कई लोगों ने और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा भी इस युद्ध में शामिल होने से मना भी कर दिया गया था। तो इसलिए यह क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, क्योंकि भारतीय समझ गए थे कि उन्होंने पहले विश्व युद्ध में भी साथ दिया था और यही कहा था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही कहा गया था। तो इसके बाद क्या था, भारतीय समझ गए थे कि अंग्रेज अपनी चाल चल रहे हैं युद्ध जीतने के लिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए यह क्रिप्स मिशन विफल हो गया था। क्लियर? और कई छोटे छोटे जो आंदोलन के केंद्र थे, अब इनको जानते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशकों से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। कहने का मतलब ये है कि जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उससे पहले चल रहे छोटे छोटे आंदोलन इस आंदोलन की वजह से काफी ऊपर उठ गए थे। यानी वह आंदोलन काफी आगे बढ़ने लगे थे, जो कि दबे हुए चल रहे थे। तो देश में कई स्थानों पर उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे। जो असहयोग आंदोलन था, उसमें नारा दिया गया था, करो या मरो। तो उसका सीधा सीधा फंडा यह आ गया था कि उग्रवादी विस्फोट हो रहे थे, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन काफी आगे बढ़ रहा था देश की आजादी के लिए। अब बात करते हैं इसके चरण, यानी आंदोलन के चरण क्या थे। तो आंदोलन के 3 चरण थे, जिसमें पहला चरण है शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में चिन्हित, जिसे जल्दी दबा दिया गया था। यानी पहले चरण में क्या हुआ था कि शहर में विद्रोह शुरू हुए, उसके बाद शहरों में हड़ताल शुरू की गई, बहिष्कार करने शुरू कर दिए। यानी जो अंग्रेजों द्वारा चीजें भारत में बेची जाती थी, उनका बहिष्कार किया जाने लगा। लेकिन क्या था कि पहले चरण को बहुत ही जल्दी से दबा दिया गया था, इसका काफी प्रभाव नहीं पड़ा था। तो पूरे देश में हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए तथा श्रमिकों ने कारखानों में काम करने से भी समर्थन देना बंद कर दिया। तो गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। मतलब जो गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि गांधी जी को कैद कर देंगे तो इस आंदोलन को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? आगा खां पैलेस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। दूसरे चरण में क्या हुआ था कि इसमें संचार प्रणालियों को बाधित करने का मुख्य उद्देश्य था, जैसे कि रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ तार व जो पोल लगे होते थे, जिस संचार व्यवस्था जिनसे चलती थी, और सरकारी भवनों को तोड़ना और नष्ट करना शुरू कर दिया गया था दूसरे चरण में। और तीसरा और अंतिम चरण में क्या था कि अलग अलग इलाकों में राष्ट्रीय सरकारों या समानांतर सरकारों का गठन।
यानी जिसमें भारत के ही नेता शामिल हो, उन सरकारों का गठन किया गया है। जैसे बलिया में, तमलुक और सतारा आदि जगहों पर इन सरकारों की स्थापना की गई। तो ये थे आंदोलन के 3 मुख्य चरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं आंदोलन से जन्मे नेताओं की। यानी इसमें कई लोगों का उदय हुआ जो कि भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है भविष्यों के नेताओं का उदय। तो राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुण आसफ अली, बीजू पटनायक और सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया, जो बाद में मुख्य नेताओं के रूप में आए। यानी जो असहयोग आंदोलन था, उसमें यह सभी लोग भूमिगत यानी जमीन पर आकर लोगों के साथ इस आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। तो यह आगे चलकर मुख्य नेता के रूप में सामने आए। क्लियर। फिर आती है महिलाओं की भागीदारी। तो आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, जिसमें उषा मेहता जैसी महिलाओं ने नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिससे आंदोलन के बारे में जागरूकता मिली। कहने का मतलब ये है कि इन महिलाओं के द्वारा भारतीय रेडियो स्टेशन की भी स्थापना की गई, जिससे भारत में हो रहे भारत छोड़ो आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का एक साधन बनाया गया महिलाओं के द्वारा। फिर है राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की विशिष्टा भावना पैदा हुई। कई छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और सीधे कहाँ उतर गए, भूमि पर आ गए, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी गई, जिसमें देखने को मिला कि भारत में सभी लोग एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। फिर आता है स्वतंत्रता संग्राम का मार्ग प्रशस्त। तो वर्ष 1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया था और अंग्रेजों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया था कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये था, जो क्रिप्स मिशन में आया था कि भारतीय लोग पहले ब्रिटिश सरकार की मदद करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद ही आज़ादी मिलेगी। किंतु इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को यह एहसास हो गया था कि भारत को लंबे समय तक नियंत्रित करना संभव नहीं था। इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों के साथ भारत की राजनीतिक वार्ता की प्रकृति ही बदल गई और अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी इस आंदोलन के बाद भारत के जो लोग थे वह अंग्रेजों के सामने बोलने लगे थे, उनके खिलाफ लड़ने लगे थे। तो इससे अंग्रेजों को यह क्लियर हो गया था कि अब इन्हें स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। आंदोलन की असफलता का क्या कारण था? क्रूर दमन। इसमें पहला पॉइंट क्या है? क्रूर दमन। तो आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा देखी गई, जो कि पूर्व से प्लानिंग नहीं थी, यानी नियोजित नहीं थी। आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से भी दबाया गया। लोगों पर गोलियां चलाई गईं, लाठीचार्ज किए गए, गांवों को जला दिया गया और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया गया था, जिससे यह आंदोलन दबने लगा था। इस तरह सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया। यानी ब्रिटिश सरकार ने हिंसा का सहारा लिया और लगभग 1 लाख लोगों को क्या किया गया था, इसमें गिरफ्तार भी किया गया था। अब बात करते हैं समर्थन का अभाव। इसमें भारतीय पार्टियों का समर्थन का अभाव देखने को मिलता है, जैसे मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिटी पार्टी और हिंदू महासभा। इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग बंटवारे से पूर्व अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में भी नहीं थी और कम्युनिटी पार्टी ने अंग्रेजों का समर्थन किया, क्योंकि वे कहाँ थे? सोवियत यूनियन के साथ थे, यानी ब्रिटिश सरकार के साथ थे। अब बात करते हैं हिंदू महासभा के बारे में। तो हिंदू महासभा ने खुले तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और इस आशंका के तहत आधिकारिक तौर पर इसका बहिष्कार किया। यह आंदोलन आंतरिक अर्थव्यवस्था पैदा करेगा और युद्ध के दौरान आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। इस बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश को बाहर भारतीय राष्ट्रीय सेना और आजाद हिंद सरकार का गठन भी किया। तो सी राजगोपालाचारी जैसे कई कांग्रेस सदस्यों ने भारतीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन नहीं करते थे। तो यहाँ पर
काफी लोगों का समर्थन का अभाव देखने को मिलता है, जिस कारण यह आंदोलन विफलता की ओर बढ़ने लगा था। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला था, अब इस परिणाम के बारे में जानते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की वैश्विक स्थिति में काफी बदलाव आया था और स्वतंत्रता के लिए हो रहे शोर को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भारत में काफी उग्रवादी और हिंसक रूप देखने को मिल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो सरकार बढ़कर भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। हालांकि 1944 तक अधिकांश विरोधों को दबा दिया गया था, लेकिन गांधी जी रुक नहीं रहे थे और उन्होंने अपनी रिहाई के बाद 21 दिन का उपवास भी किया था इस आंदोलन को जारी रखने के लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता के संघर्ष में चिंगारी जलाई और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक माना जाता है। हालांकि इस आंदोलन को दबा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में चिंगारी उड़ गई थी, जो कि स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही थी। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।